तो आज आपका ट्रेल कंट्रोलर था, मुझे लाइट ऑन कर दोगे तो ऑन ऑन तो नेशनल पार्क एपीआई, तो एपीआई को हम कंज्यूम कर रहे थे, तो यहाँ पे क्लोज करो सारा। तो नेशनल पार्क वाला कंप्लीट हो गया था, मेरे ट्रेल कंट्रोलर हमने शुरू करना, ठीक इसी पे थे। चलो तो अब आप लोग वेब एप्लीकेशन में गए, कंट्रोलर और ट्रेल कंट्रोलर, एक तो यहाँ पे प्राइवेट रीड ओनली आई ट्रेल रिपोजिटरी, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में गए आई ट्रेल रिपोजिटरी, ये आपने लिख लिया। नेशनल पार्क भी चाहिए होंगे, तो प्राइवेट रीड ओनली आई नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ये लिख। एपीआई बनाओगे, और वही सेम HTTP get पब्लिक असेंग टास्क, बताइए आप आई एक्शन रिजल्ट और गेट ऑल, एक, और यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, JSN, और यहाँ पे न्यू कर्ली ब्रैकेट डेटा ट्रेल रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल सिंक और SD डॉट ट्रेल API पाथ। किसने ये कंप्लीट करने की कोशिश की है? करना वाला आप करा, बोला था कल ट्रेल का
एक sd.trail, अब देखो वही जेनरिक रिपोजिटरी, बस चेंज हो गया ट्रेल। अब यहाँ पे तो ये गेट ऑफ। अब आप लोग क्या करो, trail.js ले रहे हैं। trail API path, अब आप लोग trail.jsp बना लेंगे। पहले हम लोग इसका इंडेक्स पेज का डिजाइन कर लेंगे। ट्रेल लिस्ट, न्यू ट्रेल, ये देखो ट्रेल पे क्लिक किया, अब ये इंडेक्स, तो अब हम इसके इंडेक्स पे कोड लिखेंगे। गो टू यू, क्या कोड लिखना है पता ही है आपको। तो यहाँ पे ये पता आपको हेडिंग, वही ट्रेल लिस्ट, न्यू ट्रेल और अपसर्ट, ठीक। और उसके बाद उसी के नीचे आप सिर्फ कॉलम के नाम लिख लो जो डिस्प्ले करनी है, बाकी चीज लिखने की जरूरत नहीं। ये लो जी, वही रो, और ये एक बार रिफ्रेश करके यहाँ नजर मार दो, देखो आ गया ट्रेल लिस्ट, न्यू ट्रेल, ये आ गया नेशनल पार्क, ट्रेल नेम, डिस्टेंस, एलिवेशन और एक्शन। तो यहाँ पे
तो ऊपर का तो पता ही है, ये देखिए नेशनल पार्क का नेम, ट्रेल नेम, डिस्टेंस, एलिवेशन और एक्शन। ठीक, बस ये चीज लिख लो, बाकी तो सारा सेम। अब उसके बाद हम जेएस फाइल बनाएंगे, ट्रेल डॉट जेएस, ट्रेल डॉट जेएस फाइल बनाएंगे। बस एपीआई बना ली, कॉल करेंगे, बस नेशनल पार्क का नेम नेशनल पार्क से आएगा, क्योंकि ट्रेल में तो नेशनल पार्क आईडी है, याद करो। सिर्फ ये चीज लिख लो, बाकी आपको अपने आप याद आ जाए। क्या करेंगे, www.js और JS पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम और सर्च किया जावास्क्रिप्ट फाइल और इसका नाम लिख दिया trail.js। ठीक, बस कॉलम के नेम बाकी तो सेम है, देख लो, वेब डाटा टेबल वैसे लिख सकते हो, काफी बार अब ये कोड लिख चुके हो आप। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और ये कॉल बैक फंक्शन और यहाँ पे लोड डेटा टेबल, लोड डेटा टेबल ये आपका नीचे मेथड बना लिया और यहाँ पे वही डेटा टेबल हैश क्या लिखते हैं, tbl डेटा डॉट डेटा टेबल और यहाँ पे एजेक्स में यूआरएल, क्या यूआरएल दोगे, एक यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ट्रेल स्लैश गेट और फिर क्या लिखा था, टाइप और ये दे दी गेट, उसके बाद डेटा टाइप कौन सी थी, JSN। ठीक, और जब इसको कॉल करोगे तो कॉलम्स और यहाँ पे वही चारों कॉलम, एक तो ये सारी कहानी सेम, कुछ भी चेंज नहीं, नजर मार लो, ये देखो नेशनल पार्क डॉट नेम, समझे, दूसरे टेबल से, तो ये नेम और बाकी ये तभी काम करेगा जो आपने एपीआई में जो गेट ऑल बनाया वहां इंक्लूड लिखा हो, अगर इंक्लूड नहीं लिखा है तो वो नहीं चल रही। नेशनल पार्क डॉट नेम और ये ट्रेल का नेम, डिस्टेंस, एलिवेशन, बस ये है, एक नेशनल पार्क डॉट नेम लिख लो, जो यहाँ पे थोड़ा सी गलती कर सकती, बाकी तो सारा वहीं लगाएंगे जहां कुछ नया मिलेगा सीखने। ये 5 कॉलम थे, नेशनल पार्क का नेम, ट्रेल का नेम, डिस्टेंस, एलिवेशन और उसके बाद एक्शंस। अब ये जो नीचे एक्शंस हैं इसमें क्या आएगा, वही एक एडिट का, लेकिन वही ट्रेल स्लैश अपसर्ड, क्योंकि यहाँ एरिया नहीं है और आईडी हमने पास कर दिया ट्रेल आईडी, और ये डिलीट का है
देख लो एपीआई कैसे है, ट्रेल स्लैश डिलीट। तो अगर आप नेशनल पार्क को नजर मारेंगे तो सारा आपको पता चल जाए। अब उसके बाद ये देखो, अब हम ये डिलीट नीचे बना ठीक, और ये तो कॉमन है, इसका तो कोई भी चेंज नहीं। आप ये भी नहीं काम कर पाए वैसे, ये हैरानी वाली बात है। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, कॉलम नेम के अलावा बाकी आपका पता नहीं कितनी बार को 10-15 बार तो आपने भी हाथ से निकाल लिया होगा। एक कंसेप्ट पता है तो कुछ नहीं, बट अब प्रैक्टिस चाहिए, ज्यादा हो रही चीजें। अब यहां पे लास्ट में डिलीट, बस। तो डिलीट में क्या आएगा बताइए आपको? ये नीचे डिलीट, उसमें कोई चेंज नहीं। कैटेगरी का उठा लो, चाहे कवर टाइप, हो गया जी। और इसको कॉल कर लो, इंडेक्स पे गए और यहां पे क्या लिखना है बोलो? सेक्शन, और यहां पे स्क्रिप्ट, SRC टेल स्लैश JS स्लैश ट्रेल डॉट JS, और यहां पे रिफ्रेश करके एक बार नजर मार लो, डाटा टेबल अप्लाई हो जाए ठीक। वैसे है नहीं मेरे पास, टेस्टिंग तो की थी, डिलीट थी सारी। नहीं है, ट्रेल बनाई थी, ट्रेल 1 ट्रेल 2 बनाई तो होगी, नहीं बनाई है। अब ये नहीं समझाया कुछ है कि नहीं? राइट क्लिक, इंस्पेक्ट और कंसोल, कोई एरर तो नहीं? फेल टू लोड रिसोर्स, और ये एरर आ रहा है एक फेल टू रिसोर्स, और ये है 403 दे रहा है ये स्टेटस को, मिला नहीं। जैसे 404 नॉट फाउंड, कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। ट्रेल वाली एपीआई को कोड लिख लो, पहले देखते हैं। डाटा टेबल तो अप्लाई हो गया, लेकिन ट्रेल डिस्प्ले नहीं। अब हम एक बार टेस्ट करेंगे कहां कहां गलती हो सकती है। ये तो बात है, ये तो लिख लोगे। अब देखो, ट्रेल कंट्रोलर गेट ऑल सेम, तो यही गलती पकड़ी गई। इसके आगे क्या लगना है? अवे, क्योंकि असिंक है तो अपडेट तो लगाना ही पड़ेगा, और मेरे को लगता है यही गलती होगी। देख लेंगे, पता नहीं चलता कई बार। गेट ऑल में गेट ऑल देख लो, अवेट नहीं लिखने की वजह से। तो ये देखोगे, ट्रेल पे क्लिक किया, अब ट्रेल आनी चाहिए,
क्योंकि याद आ गया जब टेस्टिंग की तो बनाई तो होंगी। ठीक आ रहा है ये सारा। अब बनाएंगे ऐड का। ठीक, चलो अब क्या करो, यहीं पे आ जाओ। तो यहाँ डिलीट का ही बना ही देते हैं, है ना। पता ही है क्या लिखते हैं, बोलो जल्दी। HTTP डिलीट पब्लिक असिंग टास्क, जल्दी बोलना क्या क्या लिखना है। और आगे डिलीट पैरामीटर आईडी, आगे बोलो। हाँ जी, क्या करना बोलो। वेर, आगे स्टेटस ट्रेल रिपोजिटरी डॉट डिलीट सिंक, एक पाथ करेंगे पास ट्रेल एपीआई पाथ और आईडी। असिंक है तो अवेट तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक, इफ स्टेटस अगर ट्रू है तो डाटा डिलीट हो गया है, क्योंकि डिलीट असिंक रिटर्न कर रहा है ट्रू और फॉल्स। देन रिटर्न JSN, याद करो, न्यू सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू मैसेज, क्या आएगा, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली और एंड विथ सेमी कोलन। अदरवाइज क्या आएगा, डिलीट नहीं हुआ तो इसके एल्स में गया, सक्सेस में क्या आएगा, फॉल्स। और यहां पे कुछ भी मैसेज दे दो, enable to delete data। Unable to delete data। एक इस तरह से ये था डिलीट। एक पहले भी लिखा हुआ, पिछले से उठा लो, एक ही बात है, बट ट्रेल रिपोजिटरी का वहां लिखा होगा नेशनल पार्क रिपोजिटरी, बाकी तो ये सेम। अब आपने क्या बनाना है, बोलो अफसर। तो यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, बोलो व्यू मॉडल। तो यहाँ पे एक ट्रेल VM बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रेल VM। कैसे बनाओगे, इसी वेब एप्लीकेशन के अंदर मॉडल फोल्डर है, इसके अंदर आप एक नया सब फोल्डर बना लो और उसका नाम लिख दिया व्यू मॉडल। और व्यू मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और उसका नाम दे दिया ट्रेल VM। मॉडल पे गए और ये ट्रेल VM, दो चीजें चाहिए, ट्रेल और एक नेशनल पार्क लिस्ट। तो यहाँ पे प्रॉप, ये देखो, एक आपने ट्रेल टाइप की प्रॉपर्टी बना ली, ये हो गया। दूसरा प्रॉप
आई इनमरेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट में डेटा दिखाना है तो क्या लिखते हैं, सेलेक्ट लिस्ट आइटम और यहां पे नेशनल पार्क लिस्ट, ये आपका आ जाएगा नेशनल पार्क लिस्ट। नेशनल पार्क लिस्ट, तो सेलेक्ट लिस्ट आइटम। तो इस तरह से ये बन गया। अब ये कहाँ यूज करेंगे हम लोग, अब सर्ट में तो ट्रेल व्यू मॉडल बना लिया, ट्रेल रिपॉजिटरी में आ जाओ और यहाँ पे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपसर्ट और क्या पास करेंगे, आईडी, ठीक। और यहाँ पे ट्रेल पीएम टाइप का आपने एक मेंबर ले लिया और यहाँ पे ट्रेल इज इक्वल टू न्यू ट्रेल, तो ये आपने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया जैसे हम बनाते ही थे और इसका नेम स्पेस इंपोर्ट कर दिया और दूसरा आएगा नेशनल पार्क लिस्ट। इसीलिए मैंने ऊपर वो रिपॉजिटरी और क्या आएंगे सारे नेशनल पार्क और सिंक लगाए तो यहाँ पे क्या लगेगा, अवेट, अवेट है तो असिंक, तो अंडरस्टूड है, फिर यहाँ पे टास्क भी आए, एक गेट ऑल, असिंक क्या लिखेंगे, SD डॉट नेशनल API पार्क, इसमें चलता है डॉट सिलेक्ट, नहीं यहाँ बच्चे थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस लाइन पे बाद में आते हैं। पहले आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो नेशनल पार्क लिस्ट, where national park list is equal to await, बात तो वही है, थोड़ा सा get all sync, SD डॉट ये आपने यहाँ पे लिख, तो यहाँ पे सारे ये नेशनल, उसके बाद अब यहाँ पे नेशनल पार्क लिस्ट और यहाँ लिखोगे नेशनल पार्क डॉट सिलेक्ट और ये वही नेशनल पार्क इज इक्वल टू न्यू सिलेक्ट लिस्ट आइटम, याद करो। और इसका नेम स्पेस आपने ऊपर ऐड,
और यहाँ पे लिखोगे टेक्स्ट नेशनल पार्क डॉट नेम, नेम आएगा, वैल्यू में नेशनल पार्क डॉट ID डॉट टू स्ट्रिंग। एक नेशनल पार्क प्लेस, और ये इस तरह पता ही है टेक्स्ट और वैल्यू क्यों सेट करते हैं, डाटा ड्रॉप डाउन लिस्ट में लिखा है। एक अगर मैं बोलूं ID, अगर ये नल है देन क्या करेगा, रिटर्न व्यू और ट्रेल भी है। ठीक, अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर लिख दिया ट्रेल VM डॉट ट्रेल अवेट अंडरस्कोर ट्रेल रिपोजिटरी डॉट गेट से SD डॉट ट्रेल API पाथ, और इसमें पास कर दिया ID डॉट गेट वैल्यू और डिफॉल्ट। एक ट्रेल VM डॉट ट्रेल इक्वल टू नल, देन रिटर्न क्या कर दोगे, नॉट फाउंड, और ना अदरवाइज रिटर्न व्यू, और ये पूरा लिख। इसका ही कोड यहीं पे क्या लिखते हैं, HTTP पोस्ट, और क्या लिखना होता एंटी फ्रोजरी टोकन, और पब्लिक और सिंक भी चाहिए होगा, पहले लिख लो टास्क आई एक्शन, और क्या आएगा अपसर्ट, पास कर दिया ट्रेल भी है। ठीक है जी, कहानी पता ही है, वही सेव, इसमें तो कुछ स्पेशल नहीं। तो यहाँ पे एक मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, तो क्या करें, अगर ये वैलिड है तो पहले चेक करेंगे एक ट्रेल VM डॉट ID, ट्रेल VM डॉट ट्रेल डॉट ID, अगर 0 है तो कौन सा कोड होगा, ऐड का, तो अवेट क्या लिखते हैं, ट्रेल रिपोजिटरी क्रिएट असेट SD डॉट ट्रेल API पाथ ट्रेल VM डॉट ट्रेल, एल्स एक, और यही सेम एल्स में होगा, क्या लिखेंगे, अपडेट से, तो ये आपका हो गया सेम, और उसके बाद रिटर्न रिट्रैक्ट टू एक्शन, किस पे जाना है, इंडेक्स पे। ठीक है जी, तो ये कहानी यहां तक तो आपकी कंप्लीट हो।
एल्स अगर ऐसा नहीं, वैलिड नहीं है, तो फिर तो ऊपर वाला कोड ही आ जाता है। ठीक, अगर ये वैलिड नहीं है तो जो ऊपर लिखा हुआ फिर वो कहानी सारी मतलब ऊपर वाली कौन सी कहानी होगी बोलो? यहीं पे गए, ये सारा आपका ऊपर से उठा लो। अगर वैलिड नहीं, पेस्ट कर दिया, फाइंड किया, जैसे गेट ऑल, पता ही है, ये ट्रेल बीएम रहने दो यहाँ पे, पहले ये लिख लिया ऊपर वाला, पहले लिख लो, फिर नीचे वही होता है ना। अगर वैलिड नहीं, जैसा है वैसा ही आ जाए, तो उसमें हमने क्या किया, एक नेशनल पार्क लिस्ट, वही ट्रेल, बस ट्रेल भी हम ऊपर था पैरामीटर, मैंने उसी को यूज कर लिया। एक फिर वही ट्रेल, वही सारी, और इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक, तो मतलब आपको ये पता चल गया एपीआई को कंज्यूम करने में, अगर किसी को एक प्रोजेक्ट बनाना आता है, फिर यही सीखना है एपीआई को कंज्यूम कैसे करते हैं। तो आप बोलोगे ASP.NET कोर में तो बड़ा सिंपल है, IHTTP क्लाइंट, आप उसको यूज कर। बाकी कहानी जेनेरिक रिपोजिटरी मैंने लिख दी, उठा के आप किसी भी प्रोजेक्ट में उसको यूज कर सकते हैं। एक बस ट्रेल बीएम, और यही बीएम आपने क्या कर दिया लास्ट में, रिटर्न कर दिया। तो एल्स वाला तो बच्चे ऊपर वाला ही उठा लोगे। एक तो इस तरह से ये चीज आपकी एक। तो अब आपने क्या बनाना है, अपसर्ट का व्यू एक, और वहां पे हम पूरा डिजाइन बनाएंगे। बस बाकी कोड तो हमारा सारा लिखा। ये एल्स वाला कोई स्पेशल कोड नहीं है, जो ऊपर से उठाओ, अपसर्ट जो ऊपर लिखा है उसको ही कॉपी पेस्ट कर एक। तो ये आपने लिख लिया। यह होता है ऐसा कोड, कुछ नया नहीं है। अब क्या करो, अपसर्ट नाम से तो ऐड व्यू, रेजर व्यू, और ये व्यू बनाओ। कोशिश है कल ये सारा कंप्लीट होगा, फिर हम इस पे JWT टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे। अभी आपको इतना पता चल गया एपीआई क्या होती, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं बढ़िया तरीके से, और कैसे उन्हें प्रोजेक्ट में यूज कर। अगर कोई क्लाइंट बोले मैंने एपीआई कहीं से ली है, आप यूज करो, आपको वो यूआरएल देंगे, आप यूज कर लोगे।
आपको बोला जाए आपने एपीआई बनानी है, यूज किसी और ने करनी है। वैसे मैं 99% बता दूं, एपीआई कोई और बनाता, यूज कोई और, दोनों में से आपको एक काम की जरूरत पड़ेगी। एपीआई क्या सर्विस है, वो कोई और यूज करेगा, अपने लिए थोड़ी बनाएंगे। आप बोलो नहीं हमने जो प्रोजेक्ट बनाया, परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। खुद सोचो, एक दूसरे सर्वर से डाटा आएगा, वो ज्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए एपीआई जो है एक सर्विस है, तो सर्विस हम दूसरे को देंगे, बना के अपने लिए थोड़ी यूज करेंगे। दैट्स वाई याद रखना, आपको दोनों चीजें एक जगह नहीं। आपने एपीआई बनाई तो यूज कोई और करेगा, किसी और ने बनाई तो यूज आप करोगे। ये दो हैं, ये इसमें के अंदर सिनेरियो, तो आप लोग समझो। ये देखो रन किया, तो अब हम अपसर्ट का क्या बनाएंगे, व्यू। एक ट्रेल पे क्लिक करोगे, ये देखो आप बढ़िया डिजाइन बना लेना। जैसे आप इसके ऊपर जो जो चीजें आपको डिजाइन के अकॉर्डिंग आप करना चाहो, ऐड पे आ गई, तो वैसी ही कहानी होगी। अपसर्ट सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, बोलो हिंदी। नेशनल पार्क आगे, वेब मॉडल आगे, व्यू मॉडल ये आए। फिर वही वेब क्या लिखेंगे, टाइटल। मॉडल में क्या आएगा, ट्रेल भी है, उसके अंदर ट्रेल आईडी इज नॉट इक्वल टू 0, तो लिखा जाएगा एडिट ट्रेल। अदरवाइज क्या लिखा जाएगा, न्यू ट्रेल। उसके बाद सेव अपडेट, याद है, सेव अपडेट। तो अगर तो यहां पे टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, क्या, अपडेट, और यहां पे टेक्स्ट चेंज हो जाएगा सेव, ठीक। और यहां पे क्या करना है, ठीक। अब वही फॉर्म, मेथड, पोस्ट, वही सारी कहानी शुरू हो। कैसा है, कोई डिजाइन में नया तो नहीं है। एक मेथड, पोस्ट, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। ये देखो फॉर्म टैग, मेथड क्या लिखते हो, पोस्ट। लेकिन एक चीज देखो, एक्शन ऐसे दे सकते हैं। अगर एक्शन का नाम अपसर्ट की जगह कोई और बनाया हो, दूसरे वाला पोस्ट का, तो वो नेम आप यहाँ पे दो। वैलिडेशन, लॉजी मॉडल ओनली, क्लास, टैक्स हाइफन, डेंजर, ये आ गया। इसी तरह आपको आईडी भी चाहिए है। एडिट के केस में मॉडल डॉट ट्रेल डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम कहाँ डिस्प्ले करते हैं, बोलो, इनपुट टाइप लीडर ASP4, और यहाँ पे @model डॉट ट्रेल डॉट आईडी, ठीक। और इस तरह से जब अपडेट करेंगे तब हमें चाहिए। अब आपने टाइटल डिस्प्ले करना है, तो div क्लास तो यहां पे रो और ये बॉर्डर, ठीक। और इसके अंदर ये मैंने टाइटल के लिए कॉल हाइफन ए बॉर्डर हाइफन
बॉटम पैडिंग दे दी और मार्जिन, और यहां लिख दिया H2 टाइटल क्लास। क्या लिखोगे? टैग साइफर प्राइमरी। तो ये नजर मारो और रिफ्रेश करोगे, ये देखो आ गया न्यू ट्रेल। ठीक, अब बाकी कहानी फिर यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक, फिर वही होम ग्रुप रो 8 कॉलम यूज करने हैं। टिप क्लास कॉल हाइफन ए, और इसके अंदर हम क्या बनाएंगे? होम ग्रुप रो और वही सारी कहानी। पहले हम नेशनल पार्क दिखाने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाएंगे। ये ट्रेल किस नेशनल पार्क में, पहला कॉलम ये होगा। दूसरा होगा ट्रेल का नेम, फिर डिस्टेंस, फिर एलिवेशन, फिर डिफिकल्टी टाइप भी होगा। उसके लिए क्या करेंगे? नंबरेशन से डाटा उठाएंगे, थोड़ा सा उसमें भी नई चीज आपको बताऊंगा। ठीक, तो ये हम लोग कल कंप्लीट